हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हाँ, शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो आप कहीं भी किसी भी साइट पर जाएंगे, जो भी आपको संरचना बनानी होगी तो उसके लिए आपको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन नहीं करना है, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात ले लूँ, यदि आपको किसी बीम का डिज़ाइन करना है तो बीम का डिज़ाइन करने के लिए उसका साइज़ क्या होगा, उसमें रेनफोर्समेंट कितना डाला जाएगा और उसमें जो लोड आ रहा है, हमारा बीम कितना लोड बियर कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी। और इन चीज़ों को जानने के लिए ही आपका डिज़ाइन किया जाता है। आपकी बुक्स में आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि आप किसी भी संरचना का डिज़ाइन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए, डिज़ाइन करने के 3 मेथड हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। डिज़ाइन करने का जो पहला मेथड है उसे हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा जो मेथड है आपका वो है अल्टीमेट लोड मेथड। तीसरा मेथड जो है आपका वो है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। और आपके सिलेबस में ये 2 मेथड है, एक तो लिमिट स्टेट मेथड है और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस मेथड को नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को जानने के लिए एक अवधारणा है प्रत्यास्थता की, आपको उसे जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रत्यास्थता के बारे में नहीं जान पाओगे तो आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कैसे समझ पाओगे। तो मैं प्रत्यास्थता के बारे में आपको बताता हूँ। प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु का वह गुण होता है कि जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं तो उसमें विकृति होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बल हटा लेने के तुरंत बाद वह विकृति अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, यानी कि आपकी जो वस्तु है वह बल हटा लेने के तुरंत बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसे ही हम उस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। और प्रत्यास्थता सीमा वह होती है जिस सीमा तक ये जो प्रत्यास्थता का गुण वस्तु में होता है, उस सीमा को हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। ठीक है। यानी कि इलास्टिसिटी लिमिट कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, तो चलिए देख लेते हैं। इस सिद्धांत में इस्पात और कंक्रीट को प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रत्यास्थ माना गया है। यानी कि हम जो सीमेंट कंक्रीट बनाने हैं, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसमें जो इस्पात है और आपकी कंक्रीट है उसको इसमें प्रत्यास्थ माना गया है। ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा तक इस्पात और कंक्रीट संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और संरचना की विफलता तक प्रतिबल व विकृति में रेखीय संबंध लाइनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है। दोनों पदार्थों इस्पात व कंक्रीट के बीच अभिलांग पूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो जब प्रत्यास्थता सीमा की विफलता सीमा जो आती है, उसमें कंक्रीट के जो भी प्रतिबल और विकृति है उसे एक हम रेखीय लाइनर रिलेशनशिप उसमें हम मानते हैं। ठीक है। कार्यकारी भारों के लिए कंक्रीट और इस्पात अपने अपने अनुज्ञेय प्रतिबलों की सीमा में बने रहते हैं। ठीक है। तो ये था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। लिमिट स्टेट मेथड में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रत्यास्थता का वह गुण जिसमें कोई वस्तु जब बैंड होना शुरू हो जाती है और बल हटा लेने के तुरंत बाद वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड का जो सिद्धांत है वह इस अवधारणा पर आधारित नहीं है, क्योंकि कंक्रीट को इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं माना गया है। कंक्रीट यानी कि जब लोड लगता है तो कंक्रीट जितना उसमें डिफॉर्म हो जाती है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है, बल्कि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती। तो लिमिट स्टेट मेथड इसी अवधारणा पर आधारित है। तो चलिए लिमिट स्टेट मेथड के बारे में भी देख लेते हैं। यह विधि प्रेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि आपके जो भी टेस्ट किए जाते हैं रेनफोर्स कंक्रीट में, जैसे कि सीमेंट का टेस्ट हो गया, कंक्रीट का टेस्ट हो गया, और जो भी उनके टेस्ट होते हैं उन्हीं प्रेक्षणों पर आधारित होती है ये विधि। ठीक है। कंक्रीट विफल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुघट्य अवस्था में आ जाती है।
यानी कि कंक्रीट फैल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुगठ्य अवस्था में आ जाती है। इस विधि में इसी तथ्य को आधार माना गया है। लिमिट स्टेट मेथड में जो उसकी सीमाएं हैं वे दो सीमाओं के अंदर हम लिमिट स्टेट मेथड का यूज करते हैं। पहली लिमिट होती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। दूसरी लिमिट होती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, विस्तार से तो हम जब लिमिट स्टेट मेथड आपका चलेगा तो विस्तार से तो हम इस बारे में तभी पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं वर्किंग स्टेट मेथड की ओर, जो आप कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।